हरियाणा भारत का वो हरा भरा राज्य जिसने एक तरफ भारत को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए, एक से बढ़कर एक ओलंपियन मेडलिस्ट दिए, तो वहीं दूसरी तरफ इसी हरियाणा में भारत के कई एक से बढ़कर एक कुख्यात गैंगस्टर्स ने भी जन्म लिया। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा के उन 10 टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में जिनके नाम सुनते ही बड़े बड़े कारोबारियों और नेताओं के पसीने छूटने लगते हैं, जो या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और या फिर आज सलाखों के पीछे बैठे हैं। तो इन गैंगस्टर्स के बारे में जानने से पहले राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं रोहित लंबू से, जिस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के दर्जनों केस दर्ज थे। रोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरीदाबाद के कांग्रेसी नेता विकास चौधरी की हत्या कर दी थी और सट्टे को लेकर हुए एक युवक से विवाद में उसने एक युवक के घर पर 40 राउंड गोलियां भी चलाई थी। नवंबर 2020 में रोहित अपने साथियों के साथ एक वारदात को अंजाम देने जा रहा था और इसी बीच पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली, तो पुलिस ने इन्हें घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा, मगर रोहित और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में रोहित उर्फ लंबू मारा गया। इसके बाद अगला गैंगस्टर है दीपक टाइगर, जो कभी टिल्लू गैंग से जुड़ा हुआ था और टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच चल रही गैंग वॉर के चलते उसने गोगी गैंग के गुर्गे राधे की भी हत्या की थी। टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच चल रही इस मुठभेड़ में अभी तक 20 से ज्यादा गैंगस्टर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें खुद गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की भी जान जा चुकी है। साल 2019 में हुई रानीखेड़ा गैस गोदाम के पास मुठभेड़ में भी दीपक टाइगर का नाम शामिल था। दीपक के बढ़ते अपराधों से परेशान पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इस दौरान अक्टूबर 2021 में पुलिस को सूचना मिली कि दीपक टाइगर दिल्ली के बेगमपुर इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने रोहिणी से बेगमपुर जाने वाले रास्ते में सुबह 5:30 बजे दीपक और उसके साथियों को घेर लिया। पुलिस ने दीपक को सरेंडर करने को कहा, मगर दीपक द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई और इस जवाबी फायरिंग में दीपक उर्फ टाइगर मारा गया। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए थे, मगर जल्द ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा उनकी जान को बचा लिया गया था। इसके बाद अगला नंबर आता है हत्या के प्रयास और मारपीट ऐसे कई मामलों में अपराधी रहे हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र पहल का, जिस पर पहला मुकदमा 1981 में दर्ज हुआ था। जितेंद्र पहल ने कुंदन सिनेमा में एक टिकट को लेकर हुए विवाद में राज सैनी नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी, मगर इस केस में कोर्ट द्वारा इसे बरी कर दिया गया था, जिसके बाद इसने 1988 में जिंद के एक अन्य गैंगस्टर जगदीश खटकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार कर लिया और 1989 में जब इसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब वहां जगदीश खटकर के भाई सुरेश खटकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जितेंद्र पहल पर गोलियां चला दी, जिनमें से 3 गोलियां जितेंद्र पहल के लगी, लेकिन इसके बावजूद जितेंद्र पहल बच गया था और फिर जेल के अंदर बैठे बैठे ही जितेंद्र पहल ने अपने गुर्गों की मदद से सुरेश खटकर को मरवा डाला, जिसके बाद 1993 में जमानत में बाहर आने के बाद जितेंद्र पहल ने अपराधों को अंजाम देना जारी रखा कि एक दिन वो जमानत में ही फरार हो गया। इसके बाद 1994 में जब उसने सरेंडर किया, तो अक्टूबर 1994 में जितेंद्र पहल को एक फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया था। सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर को दोषी ठहराया था। हालांकि जितेंद्र के गांव वाले उसे एक अपराधी नहीं, एक रॉबिन हुड समझा करते थे, जो हमेशा गरीबों की मदद करता था। इसके बाद अगला गैंगस्टर है राजेश भारती, हरियाणा का वो कुख्यात गैंगस्टर जिसने अपने पिता की लाश पर चलकर जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा था। महज 15 साल की उम्र में ही राजेश भारती ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, मगर जेल की सलाखों ने राजेश भारती को और मजबूत बना दिया और जब वो जेल से बाहर आया तो दिल्ली में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने लगा और दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। जिसके बाद एक दिन जून 2018 में पुलिस को इसके छतरपुर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद छतरपुर एनकाउंटर में पुलिस ने राजेश भारती समेत उसके 2 दोस्तों को मार गिराया था। इसके बाद अगला गैंगस्टर है अशोक राठी, जिस पर हत्या, लूट और मारपीट के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हरियाणा के इस कुख्यात गैंगस्टर ने 1999 में डकैती की वारदातों को अंजाम देकर जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और फिर 2001 में अशोक राठी पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद 2011 में अशोक राठी ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने ही साले और सास की हत्या भी कर दी थी और इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद
इसे उम्र कैद की सजा हुई। मगर जब 2019 में अशोक राठी जमानत में बाहर आया था, इसी दौरान 3 बदमाशों ने गोली से भूनकर अशोक राठी की हत्या कर दी थी। इसके बाद अगला गैंगस्टर है कौशल चौधरी, जिस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। कौशल चौधरी ने वर्ष 2006 में अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कुख्यात गैंगस्टर छैलू की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन वर्ष 2015 में जमानत में बाहर आने के बाद यह पैरोल जंप करके फरार हो गया, जिसके बाद इसने जून 2019 में 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर कांग्रेसी नेता विकास चौधरी की हत्या करवा दी थी। गुड़गांव पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अगस्त 2019 में इसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अगला गैंगस्टर है महेश अटैक, जिसने 1997 में मुख्य डाकघर में 40 लाख की डकैती कर जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और एक के बाद एक अपराधों को अंजाम दिया। मगर शादी होने के बाद महेश अटैक ने जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। मगर जुर्म की दुनिया में अपराधी आते अपनी मर्जी से हैं और जाते अपनी मर्जी से नहीं। और 26 दिसंबर 2016 को रात जब महेश अटैक ऑफिस बंद कर घर जाने लगा, तभी कार में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने महेश अटैक को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार किसी पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद अगला गैंगस्टर है संदीप गाडोली, हरियाणा का वो कुख्यात गैंगस्टर जिस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और 15 सालों तक जुर्म की दुनिया में संदीप गाडोली एक बहुत बड़ा नाम था। मगर फरवरी 2016 में जब संदीप गाडोली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई की अंधेरी के होटल में ठहरा हुआ था, तब गुड़गांव क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के अनुसार जानकारी के बाद उसे होटल में घेर लिया और फिर एनकाउंटर में मार गिराया था। मगर संदीप गाडोली के परिजनों ने इसे फेक एनकाउंटर बताकर एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर केस दर्ज कर दिया। एसआईटी द्वारा जांच के बाद यह एनकाउंटर फर्जी पाया गया, जिसके बाद एसआईटी ने संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड और एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों को हिरासत में लिया था। इसके बाद अगला गैंगस्टर है बिंदर गुज्जर, जिस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई मामले दर्ज थे। बिंदर गुज्जर और संदीप गाडोली एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों की गैंगों में गैंग वॉर होती रहती थी। इसी दुश्मनी के चलते 2016 में बिंदर गुज्जर ने गुड़गांव क्राइम ब्रांच से मिलकर संदीप गाडोली की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद 7 फरवरी 2016 को गुड़गांव पुलिस ने संदीप गाडोली को मुंबई के अंधेरी होटल में एनकाउंटर कर मार गिराया था। इस एनकाउंटर के बाद संदीप गाडोली के घर वालों ने केस दर्ज करवाया कि बिंदर गुज्जर ने पैसे देकर यह फर्जी एनकाउंटर करवाया है। एसआईटी द्वारा जांच के बाद एनकाउंटर को फर्जी बताया गया, जिसके बाद बिंदर गुज्जर और 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस लिस्ट में अब अगला नाम है हरियाणा में खौफ के दूसरे नाम कहे जाने वाले पपला गुज्जर का, उर्फ विक्रम गुज्जर, जो बचपन में सेना में जाने का शौकीन था और फौज में भर्ती होना चाहता था और बचपन में पहलवानी भी सीखने लगा था। पपला गुज्जर पर पहला मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था, जब संदीप फौजी उसकी मामा और नाना की हत्या हो गई और आरोप विक्रम उर्फ पपला गुज्जर और उसके साथियों पर लगा, क्योंकि कुछ समय पहले पपला गुज्जर ने अपने गुरु शक्ति सिंह के साथ मिलकर संदीप गुज्जर की पिटाई की थी, क्योंकि संदीप गुज्जर का उनकी गांव की एक लड़की से अफेयर था। और इस पिटाई के बाद पपला गुज्जर के गुरु शक्ति सिंह की हत्या हो गई थी, जिसके बाद संदीप की मौत का शक पपला पर गया था। लेकिन 2017 में 8 सितंबर को पेशी में ले जाने के दौरान पुलिस कस्टडी से पपला गुज्जर फरार हो गया था और फिर पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड अपराधी पपला गुज्जर पर 5 लाख का इनाम भी रखा गया था। मगर जब साल 2019 में एक नेता जयराम गुज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए पपला राजस्थान के अलवर के बहरोड पहुंचा था, तो पुलिस को खबर लगी और पपला को धर दबोचा। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही पपला की गैंग ने AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर बहरोड थाने पर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में लॉकअप तोड़कर पपला अपने गुर्गों के साथ फरार हो गया, जिसके बाद 2 साल तक पपला फरार रहा। लेकिन फिर 28 जनवरी 2021 को पुलिस को इनपुट मिला कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। पुलिस ने रात में छापा मारकर पपला के साथ जिया को भी गिरफ्तार कर लिया और पपला पकड़ा गया, जिसके बाद हाई सिक्योरिटी से लैस अजमेर जेल में इसे बंद कर दिया गया और 2014 के हत्याकांड के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगर आप हरियाणा में ऐसे ही और कुख्यात गैंगस्टर्स के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो उस वीडियो में उनके बारे में और दर्शकों को भी बता पाएंगे। इसी के साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्या आप भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे हैं जहां आपको सिर्फ रॉ डेटा लेकर जाना है, बाकी सब काम आपका प्रोडक्शन हाउस संभाल ले? तो आज ही विजिट कीजिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट स्पोक पर्सन एंड एक्सप्लेनर वीडियो सर्विसेज। इतना ही नहीं, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस राजस्थान की बेस्ट क्रिएटिव कंपनीज में से है जो हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। हमारी क्रिएटिव टीम में आपको मिलेंगे स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, स्पोक पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स एंड प्रमोटर्स। एक रॉ आइडिया से लेकर असिस्टेंस और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट जैसी सभी सर्विसेज एक ही जगह पर।